बोलिए श्री जगन्नाथ महाराज की जय। इस सोमवार की व्रत कथा चलो शुरू करते हैं। प्राचीन काल में सुदामा नामक एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण था। अत्यंत दुखी होने पर लोगों से सुना था कि जगन्नाथ जी का व्रत और दर्शन करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसलिए सुदामा जी ने श्री जगन्नाथ जी का व्रत और दर्शन करने का निश्चय किया। घर में ब्राह्मणी को समझाकर थोड़े से चावल लेकर दर्शन के लिए चल दिए। श्री जगन्नाथ जी के स्थान का पता पूछते पूछते यात्रा आरंभ की। यात्रा करते कई महीने बीत गए। इसी बीच सुदामा जी ने अनेक दुखी लोगों से साक्षात्कार भी किया। सभी ने सुदामा जी को श्री जगन्नाथ जी के दर्शन को जाते हुए जानकर प्रार्थना की, हे महाराज, हमारे दुखों का भी भगवान श्री जगन्नाथ जी से मेरी प्रार्थना करना। इन दुखी लोगों में बाल से बंधा झूमता हाथी, आम का पेड़, रमाती गाय का बछड़ा, ताल तलैया, आग से भरी बरोसिया वाली औरत, बचिया चिपकी औरत, इन सबने अपनी अपनी व्यथा को कहा। हाथी ने कहा कि मेरा जीवन बंधी ही गुजरा जाता है, मुझे ना कोई खोलता है ना मेरे पास आता है। आम के पेड़ ने कहा कि मैं इतना अभागा हूँ कि समय से मेरे फल लगते हैं, किंतु पकने पर कीड़े पड़ जाते हैं जिन्हें कोई खाने वाला नहीं। गाय ने कहा कि मेरा बच्चा अलग रमाता है, मैं अलग किंतु मिल नहीं पाती। मार्ग में ही एक ताल व उसके समीप एक तलैया देखी। उनका यह कष्ट था कि पास होते हुए भी चाहे जितना भी बढ़ जाए पर दोनों का संगम नहीं होता था। थोड़ी दूर पर एक कछुआ था जो तपती रेत पर पड़ा था। उसका कष्ट यह था कि वह सरोवर में नहीं रह पाता था। एक औरत मिली जिसके सिर पर जलती हुई अंगीठी थी। एक औरत और दूसरी औरत जिसके बेट का चिपका हुआ था। इन सब ने श्री सुदामा जी से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरे कष्टों के निवारण का उपाय पूछना। श्री सुदामा जी सबके कष्टों का विचार करते तथा भगवान के स्मरण करते हुए यात्रा करते कई महीने बीत गए। बीतने पर वह श्री जगन्नाथ जी के धाम पहुँचे। भगवान ने सुदामा की भक्ति जानने के लिए जलते हुए भार के समीप खड़े हो गए। रास्ता चलते ही सुदामा जी उसी भार के समीप आए और देखा कि जलते हुए भार के समीप एक व्यक्ति खड़ा है। सो वहीं रुककर पूछा, भैया, जगन्नाथ जी यहाँ से कितने दूर हैं? मनुष्य रूपी भगवान ने कहा कि आप जगन्नाथ जी के समीप ही खड़े हो। सुदामा जी ने कहा, भैया, तो फिर वह रास्ता बताओ जिससे मैं जल्दी जगन्नाथ जी के दर्शन कर सकूं। भगवान ने जलते हुए भार का मुंह दिखाते हुए कहा कि इस रास्ते जाने से शीघ्र ही दर्शन होंगे। सुदामा जी ने कहा, आँख तप रहा है। मनुष्य रूपी भगवान ने कहा कि संसार भी तो अनेक प्रकार के दुखों से जल रहा है, बिना ताप सहे कोई भगवान को पा सकता है क्या? सुदामा मनुष्य रूपी भगवान के गूढ़ वाक्यों को समझकर झट से धोती लंगोटा कर भक्तिभाव विश्वास से भरे भार में घुसने के लिए तैयार हो गए। ज्यों ही सुदामा ने भार में घुसना चाहा कि भगवान रूप बदलकर हाथ पकड़ लिया तथा दर्शन देकर अपने स्थान को ले गए। भगवान ने अपने धाम में सुदामा का बड़ा आदर सत्कार किया। सुदामा जी की भक्ति और प्रेम में मगन होकर कुछ दिन निवास किया। फिर ब्राह्मणी की याद कर एक दिन भगवान से मार्ग में मिले हुए लोगों की व्यथा को बताया तो भगवान ने बताया कि इनमें जो हाथी तो पूर्व जन्म का काश था, इसने दूसरों से लिया था, अपने से कुछ नहीं दिया, सदा दूसरों को फंसाकर मस्त रहता था। अतः इस जन्म में मस्त हाथी को बंधन में पड़ा है। अतः उसके दोषों को बताकर वे 5 बेंत मार देना, वह उन पापों से छूट जाएगा। आम का पेड़ पूर्व जन्म का कृपण गृहीता है, जो दूसरों से अनेक प्रकार की धन सामग्री लेता था, किंतु खुद किसी को देने का समर्थ नहीं रखता था। अतः खाने के समय इसके फल में कीड़े पड़ जाते हैं, इसलिए इसके भी 5 बेंत मार देना, पाप दूर हो जाएंगे। कछुआ जो पूर्व जन्म में लोगों को हरा भरा देखकर जलता रहा, इसी स्वभाव दोष से उसे जल नहीं प्राप्त होगा, तपता ही रहता है, इसके भी 5 बेंत मारकर छोड़ देना, सुखी हो जाएगा। गाय पूर्व जन्म की टोनही है, वह माँ की गोद से बच्चों को अलग करती रहती थी। अतः इसका अलग रमाता बच्चा उसके पास पहुंच जाएगा, इसके भी 5 बेंत मार देना। ताल तलैया जो पूर्व जन्म की देवरानी उठानी है, जो एक दूसरे को वापस दिया नहीं अभी तक, इसी से मिलन नहीं होता, उमड़ घुमड़ कर रह जाती हैं। 5 बेंत मारकर
5 चुल्लू पानी एक दूसरे में डाल देना। जलती अंगीठी सिर पर रखने वाली स्त्री जो पूर्व जन्म में रोटी बनाई किंतु तवा चूल्हे के सिर पर जलती ही रहने दिया, उतारा नहीं, उसके सिर पर तपता रहा है। 5 बेट मारकर उसके सिर से अंगीठी अलग कर देना। 5 मछिया वाली औरत पूर्व जन्म में बहू होकर सास ससुर जेठ आदि के सामने खाट पर बैठी रहती थी, उतरती नहीं थी, इसी से मछिया चिपकी रहती है। 5 बेट मारकर मछिया अलग कर देना। इसी तरह सभी के दुखों के निवारण का पूछकर सुदामा जी ने श्री भगवान से विदा मांगी। लौटते समय सुदामा जी ने सोचा कि बड़ी बेटी से मिलता चलूं, तो उसकी ससुराल पहुंचे। इसी बीच जगन्नाथ जी के व्रत का सोमवार पड़ा। सो बड़ी बेटी से थोड़ी गुजिया बनाने को कहा, तो उसने धन के घमंड से भरी बोली, यहाँ ये ढकोसले आदि नहीं होते हैं, भगवान कहाँ, ये सब बेकार है, दिखावा है, दूसरी जगह जाकर करो। यह सुनकर सुदामा जी बड़े दुखी हुए। बड़ी बेटी के घर से छोटी बेटी के घर चल दिए। रास्ते में एक खेत पड़ा, सो छोटी बेटी की गरीबी विचार कर कि सोचा कि किसान से 5 बाली मांग लूँ। ऐसा निश्चय कर किसान से 5 बाली मांगते हुए भगवान का व्रत करूंगा। किसान अहंकार से भरकर मांगते हुए बोले कि भगवान का व्रत करूंगा। किसान अहंकार से भरकर बोला, आग लगे तुम्हारे भगवान को, जिसे देखो भगवान के नाम पर मांगते चला आता है। सुदामा जी ने बड़े दुखी होकर मुड़े ही थे कि खेत में आग लग गई। तब तो किसान दौड़कर सुदामा जी के पैरों में पड़ा और माफी मांगने लगा। सुदामा जी ने कहा, भैया मैंने कुछ नहीं किया, तूने भगवान को आग लगाई और भगवान ने तेरे खेत को आग लगा दी। किसान ने प्रार्थना करते हुए कहा कि अब कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। ऐसा कह गेहूं की बाली लाकर दे दी। जलता हुआ खेत हरा भरा हो गया। आगे चलकर एक आम का बाग पड़ा, वहां भी सुदामा जी ने पूजा के लिए 5 आम मांगे। रखवाले ने दुर्वचन कहते इनकार कर दिया। सो बड़े जोर से आंधी चली कि सारे आम नष्ट हो गए। यह देखकर रखवाला दौड़ पड़ा, सुदामा जी की शरण में गिर पड़ा और कहने लगा, खुदामद करने लगा। दयालु सुदामा ने भगवान से प्रार्थना की तथा उसके फल ग्रहण किए, तो आंधी शांत हो गई। आम लेकर सुदामा जी दोपहर को छोटी बेटी के घर पहुंचे और कहा, बेटी गोबर से चौका रख दो, मैं रोज क्रियाक्रम करके नित्य कर्म कर से निवृत्त होकर आता हूँ। जो कुछ सामग्री होगी उसे जगन्नाथ जी का व्रत करूंगा। छोटी बेटी ने प्रसन्न होकर चौका लगाया और गरीबी विचार कर साहूकार के घर गई। अपने लड़के को बंधक बनाकर पूजन सामग्री घी खोया आदि लाके गुजिया पूरी गुड़ आदि बनाकर प्रेम से रखा। सुदामा जी के साथ सभी लोगों ने भक्तिपूर्वक व्रत किया। कथा सुनी। ज्यों ही कथा समाप्त हुई, ज्यों ही बंधक रखा लड़का भी प्रसाद लेने आ गया। छोटी बेटी ने बेटे को देखकर नाराज होते हुए कहा कि तुझे तो बनिया के पास बेच आई थी, तू यहाँ कैसे आ गया। बेटे ने कहा कि आप ही ने तो बुलाया है। अभी अभी एक बूढ़े बाबा आए और गए और बनिया के सारे सब पैसे दिए और कहा, तेरी माँ ने तुझे बुलाया है, सो मैं चला आया हूँ। सुदामा जी की छोटी बेटी बड़ी प्रसन्न हुई। इधर सुदामा जी घर पहुंचे तो देखा कुटिया की जगह महल खड़ा है। ऐसा ऐश्वर्य, नौकर चाकर वाहन आदि उपस्थित है। ब्राह्मणी जो गरीबी से मुरझाई बूढ़ी सी दिखती थी, वो सोने के आभूषणों से लदी चमकता चेहरा ली जवान सी दिख रही थी। सुदामा जी ने प्रसन्न मन में निश्चय किया कि जगन्नाथ जी की कृपा से मुझे यह सब प्राप्त हुआ है। उनके नाम से एक भंडारा होना चाहिए जिसमें दूर देश तक कोई भूखा न रहे। ऐसा सोचकर चारों ओर हरकारे दौड़ाए। निमंत्रण भेजा, इष्ट मित्रों को बुलाया, श्री जगन्नाथ जी का पूजन कर भंडारा शुरू किया था। सुदामा जी ने सुना कि एक औरत रोती हुई आ रही है। दौड़कर सुदामा जी ने देखा कि बड़ी बेटी रोती हुई आ रही है। सुदामा जी ने पूछा, बेटी रो क्यों रही है। बड़ी लड़की ने कहा, पिताजी जब से आप हमारे यहाँ से गए हो, पता नहीं किसका कोप हुआ कि सब कुछ धन संपत्ति नष्ट हो गई। मैं बड़ी दुखी हूँ। सुदामा जी ने ढांढस बंधाया, भरोसा बंधाया और प्रेम से भोजन परोसा, किंतु पत्तल पर गिरते ही सभी व्यंजन रोटियां कोचियां के रूप में बदल गईं। यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए सुदामा जी और दुखी मन से भगवान से प्रार्थना की तो आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी बेटी ने हमारे व्रत का अनादर किया तथा प्रसाद बनाने में दुखी हुई, अतः इसकी सारी संपत्ति नष्ट हुई तथा भोजन में रोटियां कोचियां रह गई हैं। इस श्री सुदामा जी ने प्रार्थना की कि भगवान आपके भंडारे में तो इसे भरपेट भोजन ही मिलना चाहिए। सुदामा जी के आग्रह पर भगवान ने कहा कि मेरे शीत इसके पत्तल में छोड़ दो, इसे भरपेट भोजन प्राप्त होगा, किंतु मेरा व्रत करने से ही इसके दुख दूर होंगे। लड़की ने सुना कि उसी दिन से भगवान जगन्नाथ जी का व्रत करने लगी। व्रत के प्रभाव से सुखी हुई जगन्नाथ जी का व्रत संसार में जो प्राणी करेगा वो संसार के सभी दुखों का भोग धर्मान होगा। जैसा
कथा में वर्णित लोगों के दिन बहुरे हैं, ऐसे ही सबके दिन बहुरेंगे। जैसे मतलब सबके दिन अच्छे हैं वैसे ही जैसे दिन कथा में सबके दिन अच्छे हैं वैसे ही सबके ही दिन अच्छे होंगे। जगन्नाथ जी की कृपा से दरिद्री को धन, निपुति को संतान की प्राप्ति होती है। संसार में ऐसा क्या है जो कि स्वामी अर्थात जगन्नाथ ना दे सकें। वे सब कुछ दे सकते हैं। श्री जगन्नाथ जी का व्रत सदैव करना चाहिए। इसके करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। परिवार में सुखमय जीवन व्यतीत हो जाता है। इसकी महिमा बड़ी है। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय।